राब्ता शुरू किया? आज मैंने शुरू किया। आज शुरू किया। आज अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया। मैं और फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब और हम कुछ और लोगों को साथ में लाएंगे और इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। इस आने वाले वेंसडे को मैं किसी को मिल रहा हूँ। पुरुम्मीद हैं आप? 100% पुरुम्मीद। इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज से राबतों का आगाज कर दिया। बुध को खास शख्सियत से मिलूंगा। पीटीए रहनुमा आजम सवाती का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंटरव्यू। कहा कामयाबी के हवाले से 100% पुरुम्मीद हूँ। दोस्त मुमालिक भी बातचीत के अमल में आगे आएंगे। कुछ लोगों ने इस पर काम किया है। बुध के बाद आइंदा खलाहे अमल दूंगा। अली अमीन गंडापुर को भी बातचीत का अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। बानी से ईद के बाद 2 अप्रैल को मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जाओ बात करो लेकिन डील नहीं। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वजीर आजम का बेलारूस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की मिन्स्क में विक्ट्री स्क्वायर आमद। फतह की यादगार पर फूल रखे। दौरे के दौरान बेलारूस के सदर से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मतवक्के। तिजारती रवाबित के फरोग पर बाज़ाबता मुज़ाकरात। मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। रवानगी से कबल बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा एक्सपोर्ट से मुल्की आमदन में इजाफा अव्वलीन तरजीह। बजट की तैयारी में सनतकारों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी टैरिफ 90 रोज के लिए मौखर। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें संभल गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। 1,15,000 और 16,000 की 2 हदें बहाल। जापान की निकाई इंडेक्स में 8% से ज्यादा इजाफा। शंघाई, शेंजन, मलेशिया और ताइवान की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3% तक गिर गईं। WTI क्रूड 59 और ब्रेंट क्रूड $62 पर ट्रेड। अमेरिका ने रविश न बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन की टैरिफ के मामले पर अमेरिका को वार्निंग। कहा अमेरिकी इक़दामात आलमी निज़ाम के लिए खतरा। बैनुल अक़वामी तिजारती क़वानीन को पामाल नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिकी सेनेटर्स की कड़ी तनकीद। बोले अमेरिकी सदर ने मईशत को तबाह कर दिया। टैरिफ पॉलिसी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का जवाबी टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात। जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत भी लिख दिया। जेल अमले का वसूल करने से इनकार। अपोजिशन लीडर ने इख्तिलाफात को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पीटीआई में हर रोज नई लड़ाई। अब माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इख्तलाफात सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में लफ्जी गोलाबारी। व्हाट्सएप ग्रुप में झड़प। बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में नहीं। आतिफ खान की MPS से हिमायत में वोट ना देने की दरख्वास्त। वजीर आला KP बरहम। कहा क्या आपने ये बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज देता हूँ। इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम इंटरमीडिएट है। असल मसला बिल का नहीं बल्कि आपका जाती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर असेंबली में बहस होगी। जिनको तहफुजात हैं वो शेयर करेंगे। बड़ी पार्टी में इख्तलाफ राय कोई बड़ी बात नहीं। शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। कहा हम पर IMF की बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाया गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में 4 बार मालियाती इदारे के पास गई। PDM ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। मुज़म्मिल असलम ने कहा 2 साल के दौरान अशिया की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं? फौज में मुस्तकिल अदालत क्यों नहीं कायम की जाती? क्या फौजी अदालतों में ज्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ने कहा कि पहले हालत जंग में फौरी अदालत कायम करके कार्रवाई की जाती थी। अब हम जमाने अमन में भी हालत जंग में होते हैं। कैंट इलाकों का भी जिक्र। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं। वहां तो मरकजी शाहराहों को ममनुआ इलाका करार नहीं दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं। वहां ममनुआ इलाका नोटिफाइड नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकया से मुतालिक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। उमर चीमा, असद कैसर और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुख्तलिफ अपीलों पर 14 और 15 अप्रैल को समाअत होगी। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जुराइम से पाक करने का अज़्म। एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसहाक डार ने मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमेरिका को हवालगी अभी तक सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मसलूम फ़लस्तीनियों तक इमदाद ना पहुँचना काबिल मज़म्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मौतरी पर अमेरिका के साथ राबते में हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बता दिया। कहा पहले मरहले में उन्हें भेजा गया जिनके पास दस्तावेजात नहीं थे, अब कार्ड होल्डर्स को भेजा जा रहा है। बगैर पासपोर्ट पाकिस्तान में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। अख्तर मेंगल, जबान कंट्रोल में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान के वज़रा की वार्निंग। सादिक उमरानी और अली मदद समेत दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरप्रस्त, बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात की मजम्मत। कहा बलूचिस्तान से बदअमनी का खात्मा चाहते हैं। तमाम अमन पसंद कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात पर अवाम का पारा हाई। मुश्तिल अफराद ने 6 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। हादसा पावर हाउस चुरंगी के करीब पेश आया। कम उम्र ड्राइवर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। डंपर ड्राइवर्स का सोहराब गोट पर एहतजाज। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, पुलिस का एक्शन, 19 अफराद गिरफ्तार। गवर्नर सिंध का कहना है कि हादसात की आड़ में कुछ लोग बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कराची लावारिस नहीं, शहरी तहम्मुल का मुजाहरा करें। आवाम के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 3 माह के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती कर दी। अप्रैल, मई और जून के बिलों में 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। गैस कंपनीज की जुलाई में कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त। इसराइल ने गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर तबाहकुन मजालिम ढाए। फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। पाकिस्तानी फलस्तीनी भाइयों के शाना बिशाना है। पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। मौलाना फजल रहमान का खिताब कल। पूरी कौम से इसराइल के खिलाफ मुजाहरों की अपील। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि गजा को मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया गया। ट्रंप वहां तफरीह गाहें बनाना चाहते हैं। अहले फलस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है। गजा में इजरायली सफा के तरूज पर जनूबी और शिमाली इलाकों पर बमबारी। मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। इसराइली नाकाबंदी के बाइस अद्वियात की किल्लत। अस्पतालों में कई मरीजों की जिंदगी खतरे में। इसराइल ने 80 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंदिया। इसराइल की सदर में अखवान पर तनकीद। ताज़ा हवा का झोंका, उम्मीद की नई किरण, यादगार माजी की झलक। पाकिस्तान को स्क्वॉश में नया हीरो मिल गया। नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम इल तुर्की को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। क्रिकेट का जोर, PSL का शोर। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का कल से आगाज। धुआंधार मुकाबलों की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। पिंडी स्टेडियम में मेला सजेगा। सुरों की मलका आबिदा परवीन, अबरारुल हक, अली जफर जलवे बिखेरेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स का मुकाबला। 4 मैदानों पर 34 मुकाबले। टाइटल के लिए 6 टीमें इन एक्शन होंगी। तमाम कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ से मोहसिन नकवी की शिकायत नहीं लगाई। यही कहा कि चेयरमैन PCB एक ओहदा रखे तो बेहतर है। मुल्क की सिक्योरिटी एक बड़ी जिम्मेदारी, जबकि PCB एक अलग ही दुनिया है। शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा क्रिकेट को हॉकी और स्क्वॉश की तरह तबाही से बचाना होगा।